नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु काल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण हर भर्ती परीक्षा, जैसे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक, और जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं, जो ऑल इंडिया जो भर्ती परीक्षा होती है, एग्जाम होते हैं, उनमें हिंदी व्याकरण अवश्य आती है। तो हम नोट्स टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण आज हम काल का अध्ययन करेंगे। काल जो भी पात्रता परीक्षा होती है, उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, और आप देखेंगे कि इसी बुक से बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए हैं, और हम सरल तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से, जो सीधी सरल भाषा में काल का अध्ययन करेंगे। ये क्लास है वो सामान्य तरीके से अध्ययन करने के लिए है। काल का व अन्य जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम सामान्य तरीके से अध्ययन करें उन सभी का। अगर संपूर्ण तरीके से हम अध्ययन अन्य क्लासों में अध्ययन करेंगे, मगर ये जो क्लासें चल रही है हिंदी व्याकरण की, ये नोट्स टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से समझ में आने वाली क्लासें हैं। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। काल हिंदी व्याकरण का अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम जो भी कार्य करते हैं, उसे करने का एक समय होता है। क्रिया के करने या संपन्न होने का यह समय ही काल कहलाता है। यानी हम जो कार्य करते हैं और उसे करने का एक निश्चित समय होता है, और जो समय होता है वो एक काल होता है। क्रिया के करने या संपन्न होने का यह समय ही काल कहलाता है। जो हम क्रिया करते हैं या जो संपन्न की जाती है क्रिया कार्य को करने के लिए, तो उसमें जो समय लगा वही काल है। जैसे मैं आगरा घूमने गया था, तो इसमें मैं आगरा घूमने के ये वाक्य गया था, ये समय को बता रहा है, पहले गया था। मैं पत्रिका पढ़ रहा हूँ, अभी वर्तमान में पत्रिका, एक बालक है जो पत्रिका पढ़ रहा है। और तीसरा दिया गया उदाहरण दिया गया है कि हम कल पिकनिक पर जाएंगे, यानी कल जाएंगे भविष्य की बात है। पत्रिका पढ़ रहा हूँ वर्तमान की बात है। मैं आगरा गया था भूतकाल की बात है। तो ये जो समय बता रहा है कि कब, आज, कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, इनके बारे में जो बताए वही काल होता है। यहाँ पहला वाक्य में समय का, दूसरा वाक्य चल रहे समय का, और तथा तीसरा वाक्य आने वाले समय का बोध करा रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। ये काल की परिभाषा आ गई कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय के बारे में बताए उसे काल कहते हैं। यानी बीते हुए समय, आने वाला समय, जो चल रहा है समय, इनके बारे में बताए उसे काल कहते हैं। अब काल के भेद देखते हैं, कितने भेद होते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। भूतकाल, पहला है भूतकाल। मेरी माँ खाना बना रही है, एक चित्र दिया गया, इसमें एक महिला है जो खाना बना रही है। तो इसमें उदाहरण है कि मेरी माँ खाना बना रही थी, तो ये भूतकाल की बात है। अध्यापक ने इतिहास पढ़ाया था, तो ये भूतकाल की बात है। दोनों, यानी मेरी माँ खाना बना रही थी, अध्यापक ने इतिहास पढ़ाया, कल मैंने मेला देखा, आदि ऐसे जो भूतकाल के बारे में बोध कराते हैं वह भूतकाल होता है। तो यहाँ पर देखें कि बना रही थी वह पढ़ाया था, क्रिया रूप में हमें कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है। अर्थात जो क्रिया समय बीते हुए समय के कार्य के होने का बोध कराए वह भूतकाल कहते हैं। अब उसे भूतकाल कहते हैं, किसी भूतकाल कहते हैं जो बीते हुए समय का बोध कराए उसे ही भूतकाल कहते हैं। जैसे बना रही थी, पढ़ाया था, ऐसे वाक्य आए तो वह भूतकाल होता है। अब देखिए भूतकाल के भी भेद होते हैं। अब भूतकाल के 6 भेद हैं।
इनसे भी भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित भूतकाल के भेद है या नहीं है। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है स्थगित भूतकाल और छठा है हेतु भूतकाल। अब सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में सामान्य रूप में से होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी जो बीत गया है मगर सामान्य रूप से बीते हुए का बोध कराए वह सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोनू ने खाना खाया, यहाँ मोनू बैठा है और खाना खा रहा है, चित्र के माध्यम से अच्छा समझाया गया है कि मोनू ने खाना खाया, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। दूसरा है आसन भूतकाल कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था परंतु अभी अभी समाप्त हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। यानी ऐसा जो वाक्य दिया गया हो कि जिस क्रिया से यह पता चले कि हमें कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था परंतु अभी अभी समाप्त हुआ है तो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ बाजार से आई, तो माँ बाजार में पहले गई हुई थी, अभी आई है अभी, तो इसमें आसन भूतकाल हो गया। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य में भूतकाल में पूर्ण होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरे जन्म 26 जनवरी को हुआ था, यह निश्चित है, पूर्ण भूतकाल है, यानी कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका था, यानी पीछे 26 जनवरी को हुआ था, यह निश्चित था। फिर आगे है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में आरंभ होने का बोध हो परंतु उसको पूरा होने का ज्ञान न हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में आरंभ, यानी बीत गया समय उसमें आरंभ हुआ था परंतु समाप्त कब हुआ बोध परंतु इसका पूरा ज्ञान न होने पर अपूर्ण भूतकाल होता है। राहुल नहा रहा था, यानी राहुल है वो नहा रहा था, तो इसका ये पूर्ण भूतकाल है। आगे वाला है संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध तो हो परंतु क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने मेरा पत्र पढ़ा होगा, यानी निश्चित नहीं है, संदिग्ध है, पढ़ा या नहीं पढ़ा, मगर हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं बीते हुए समय में, यानी संदेह व्यक्त कर सकते हैं कि माँ ने मेरा पत्र पढ़ा होगा। आगे वाला हेतु भूतकाल कि क्रिया के जिस रूप से एक क्रिया का बोध होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होने की संभावना का पता चले उसे हेतु भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर पौधों को समय पर पानी देते तो वे सूखते नहीं, यह संभावना हेतु यानी क्रिया के दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होने की संभावना हो वह हेतु होता है। जैसे अगर पौधे को समय पर पानी देते तो वे सूखते नहीं। अब है दूसरा वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के चले रहते समय में होने वाले का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे हाथी की सवारी कर रहे हैं तो ये वर्तमान काल है, अभी भी कर रहे हैं, तो ये वर्तमान काल से संबंधित है। वर्तमान काल और भविष्य काल का हम शॉर्ट तरीके या परिभाषा अध्ययन कर रहे हैं, बाकी उनका संपूर्ण डिटेल आगे वाली क्लास में करेंगे। कि भविष्य काल के क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। कल हम मेला देखने जाएंगे, यानी कल जाएंगे तो ये भविष्य की बात है, कल हम पढ़ेंगे, कल हमारा एग्जाम अच्छा होगा, तो इस प्रकार के जो भविष्य के से संबंधित होते हैं। वर्तमान काल व भविष्य काल के भेदों के बारे में आगे किसी कक्षा में पढ़ाया जाएगा, फिर बाद में उसका अध्ययन करेंगे। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय के बारे में पता चले वह काल कहलाता है। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय के बारे में पता चले वह काल होता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इनके अलग अलग भेद हैं। पहले में जो अभी हमने पढ़े थे 6, दूसरे 5 और भविष्य में 4 भेद होते हैं, अलग अलग ये भेद होते हैं जो आगे वाली क्लास में हम कभी अध्ययन करेंगे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु अभी इनका अध्ययन कर आए हैं। वर्तमान काल
में से चल रहे समय का बोध होता है और भविष्य काल आने वाले समय का बोध होता है। तो इन सभी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। यह क्लास हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तो आप इनका अच्छे तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा के रखें। तो ये सभी क्लासें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाली है। तो इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।